बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और आप लोग आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद हो। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी है, सृष्टि के कर्ता वो महान परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। हर बुधवार शाम को मेरे चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें, ताकि आप लोग आज़ाद होने पाएँ, हर एक बंधनों से छुटकारा पाएँ, हर एक बंधनों से। प्रभु आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को लेकर आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धनी कैसे बनी। बहुत से लोग हैं जो धन को पाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर संसार की बात करें तो लोग बड़े बड़ी डकैती कर रहे हैं, बड़े बड़ी चोरियां कर रहे हैं, या बड़े बड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बैंक लूट रहे हैं। हम ऐसा करके पैसा कमा लें, ऐसा करके पैसा कमा लें। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 2 नंबर का काम कर कर अपना पैसा कमाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम ऐसा पैसा कमा लें, इस तरीके से पैसा कमा लें, इस तरीके से पैसा कमा लें। वो बेचारे हर तरह की संभव कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे कर कर हम पैसे को कमा लें। दिन रात एक करते हैं। कोई बेचारा रेडी लगा कर पैसा कमा रहा है, कोई घर में काम कर कर पैसा कमा, लेकिन धन की जरूरत तो सबको है। अगर कोई पादरी चर्च चला रहे हैं तो उनको भी धन की जरूरत है हर एक कार्य के लिए। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कि जहाँ पर धन ही धन हो। मान लो सिंपल सी बात है कि मुझे ये पता लग गया कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक कुआं है, उसके अंदर हर महीने पैसा गिरता है और वो मैंने पैसे को उठाना है। तो मैं हर महीने क्या जाऊँगा, महीने की 1 तारीख को जाऊँगा वहाँ पर और क्या करूँगा, उसके अंदर से उस धन को निकाल लूँगा और अपना घर का गुजारा करूँगा और ब्लेस्ड हो जाऊँगा। अगर ऐसी की बात होती तो सब कुछ करते कि वहाँ पर 1 महीने के बाद जाना है और वहाँ पर हमें धन मिलेगा, वहाँ पर धन रखा हुआ उस कुएं में, हमें धन मिलेगा, हमें धन मिलेगा, हमें धन मिलेगा। तो प्रभु के लोग ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ पता लग जाए, कि एक बिजनेस के बारे में पता लग जाए कि तू ये बिजनेस कर ले और इसके अंदर तू सफल हो जाएगा। तू कपड़े का बिजनेस कर ले तो सफल हो जाएगा। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी काम करने वाला सबसे पहले ये सोचता है मैं इतने लाख रुपए लगा तो रहा हूँ, क्या मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतना मुझे पैसा मिल पाएगा। बहुत सोचता वो इसके बारे में कि मैं 10 लाख लगा तो रहा हूँ, पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ये संसार की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात भी करूँगा। आगे आप पूरी इस प्रार्थना को पूरा सुने, मेरे इन वचनों को पूरा सुने, प्रभु के वचन को पूरा सुने और समझे। हालेलुया। उस बेचारा सोचता कितना पैसा लगा तो रहा हूँ, क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये कार्य पूरा हो जाए, ये कार्य पूरा हो जाए और मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ। कोई मुझे गारंटी दे देना कि तू ये बिजनेस कर ले, फिर हर कोई अमीर होता। मैं कह दूँ भाई जी आप बर्तनों का काम करने लग जाओ, किसको मैं बोल दूँ आप सोने का काम करने लग जाओ, किसको बोलो सिर्फ आप अपने कोट पैंट की दुकान खोल लो, सिर्फ कोट पैंट ही कोट पैंट हो उसके अंदर, तो हर कोई कोट पैंट की दुकान खोलकर बैठ जाता। लेकिन ये बात है संसार की। वो ये ढूंढते हैं कि कैसे हम धन को कमा पाएं। जो एक दिन के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो ये सोचता है कि कैसे 1 करोड़ को मैं 1.5 करोड़ कर सकूं या 2 करोड़ कर सकूं। 1 साल से मैं 1 करोड़ ही कमा रहा हूँ, कैसे मैं 2 करोड़ कर सकूं। जो साल एक दिन में जो 5 करोड़ कमाते हैं वो कहते हैं कि काश हम बढ़ा सके कि हमारी एक दिन में और ज़्यादा हम कमाई कर सकें। सब धन 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 में लगे हुए हैं। लेकिन धनी कैसे बने, आज मैं आपको पवित्र बाइबल में से बताने वाला हूँ। मैंने एक कुएं की बात की थी कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक कुआं है, उसके अंदर अगर धन मिलता है, उसके अंदर अगर पैसा मिलता है हमें और हर महीने मिलता है, तो इससे अच्छी बात, इससे अच्छी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती कि हमें उस कुएं में पास जाकर हमें क्या मिलेगा, आशीष मिलेगी। हालेलुया। लेकिन अगर हम पवित्र बाइबल में से बात करें तो पवित्र बाइबल एक समझो कि वो आपको धन देना चाहती हैं। ये मैं किसको धन का लालच नहीं दे रहा, ये मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इसके अंदर से कि आप कैसे इस वचन के अंदर से जो आप आशीष नहीं ले पा रहे हो,
आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, बेटे की सैलरी 20,000 है, बहू 30,000 कमाती है, घर में एक पैसा नहीं, कर्जे पे कर्जा चढ़ी जा रहा है। ये सब क्यों होता है? हालेलुया। पहले वचन में से जाते हैं कि अगर आप हर महीने धन चाहते हो, हर महीने धन, जैसे मैंने बोला कुएं में पास जाओ और वहां से धन निकालो, हर महीने आपको मिलेगा, तो कैसे मिल सकता है? पवित्र बाइबल कहती है कि जब आप दशमांश निकालते हो तो आपको परमेश्वर धनी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपको धनी करेगा। समझ लो, हर महीने जो आपका पैसा है वो बढ़ेगा। हर महीने आप फलवंत होते जाओगे। और महीने की 1 तारीख आ गई, जब आपने प्रभु के लिए सबसे पहला हिस्सा रख लिया कि ये हिस्सा प्रभु का है, ये हिस्सा प्रभु का है, ये हिस्सा प्रभु का है। आज 1 तारीख आई और आपको सैलरी मिली और आपने क्या किया? उसमें से परमेश्वर के लिए 10वां हिस्सा अपना रख दिया प्रभु के लिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? 10वें हिस्से रखने के बाद समझ लो हर महीने आपके पैसे में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, हर एक काम काज में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अगर कोई मनुष्य हमें ये बात कहे ना कि इसने, ये भाई है, ये चोर है 1 नंबर का, ये तो ये मुझे लूटता है, इसने मुझे धोखा दे रखा है, अगर कोई मनुष्य आकर हमसे कहे, अपने गेट खड़काए और कहे कि तू चोर है और तूने मेरा पैसा लूट लिया है, तू मुझे लूटता है, तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं अरे यार इसको चुप कराओ यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा ये। लेकिन ये बात आपको पता है, जिसने अपने मुंह से कहा सूरज बन, आकाश बन, पृथ्वी बन, समुंदर बन, ये बातें कही यहोवा परमेश्वर ने। बाइबल की पहली आयत में आदमी परमेश्वर ने कहा आकाश बन, पृथ्वी बन। अब जानते हो वही परमेश्वर जिसने कहा सूरज बन, आकाश बन, चंद्रमा बन, सब कुछ बन, वही परमेश्वर अपने मुंह से एक बात और कह रहा है आपके लिए। इस बात को समझे, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, चाहे वो स्टाफ वाले हों चर्च के, किसी भी चर्च के स्टाफ वाले हों। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो स्टाफ के हैं जी, हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, हम तो अपने पादरी जी के साथ रहते हैं, अपने पास्टर जी के साथ रहते हैं, अपने प्रॉफिट जी के साथ रहते हैं, अपने बिशप जी के साथ रहते हैं, अपने अपोस्टल जी के साथ रहते हैं। आजकल बहुत से चल रहे हुए हैं और उनके साथ रहते हैं, हमें दशमांश की नहीं जरूरत। वचन क्या कहता है? जिस मुंह से परमेश्वर ने ये बात कही थी कि आकाश बन, सूरज बन, चंद्रमा बन, लेकिन वचन क्या कह रहा है? मलाकी 3:8 में लिखा हुआ है। वचन कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हालेलुया। तुमने मुझे दशमांश और उठाने की भेंटों में मुझे लूटा है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं को यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा झिड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि को उपज नष्ट न करेगा। वचन कह रहा कि तुम दशमांश निकाल कर देखो, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हालेलुया। और मैं तुम्हें आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें ब्लेस करूंगा। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो जीवित वचन है। ये उसी मुंह से कहा गया जिस मुंह से परमेश्वर ने कहा था पहला इंसान आदम, उसके पसीने निकाल कर उसकी पत्नी हवा को बनाया। वही परमेश्वर, वही राजाओं का राजा में ये बात कह रहा है। आप इस बात की गहराई को समझें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझे इस बात को। प्रभु के लोगों, प्रभु को वचन कह रहे हैं, समझो जब आप दशमांश निकालते हो, जिस तरह मैंने बोला कि जब हमें पता लग गया कि हर महीने उस कुएं में पैसा गिर रही है, समझो आपके लिए कुआं है ये। हर महीने आपके धन में बढ़ोतरी होगी, हर महीने धन में बढ़ोतरी होगी, हर महीने धन में बढ़ोतरी होगी। जब आप दशमांश निकालेंगे, अपना 10वां हिस्सा निकालेंगे। और 10वां हिस्सा क्या होता है? मान लो आप 100 में से 10% निकालते हो, उसमें से 100 का बचा 10 रुपए, 20,000 के 2,000, 10,000 के 1,000, 10वां हिस्सा आप अपना निकाल लें। बहुत से लोग हैं कि अपना 10वां हिस्सा नहीं निकालते हैं।
वचन कहता है कि अपना 10वां हिस्सा जरूर निकालें। अब्राहम ने पहला दशमांश निकाला था। आप पढ़ सकते हो, उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि 14 में लिखा हुआ है, तब शालेम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान ईश्वरीय का याजक था, उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया, सब वस्तुओं का दशमांश दिया। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूं कि आप अपना 10वां हिस्सा दें, लेकिन अगर आप पुराना नियम अगर आप वचन पढ़ते हैं, पुराने नियम में वचन कहता है, उस समय वचन कहता है कि लेवी समय लिखा हुआ है, भूमि की उपज का सारा दशमांश, मतलब जो भी आपने खेती बाड़ी की, आपने सरों बीजी, आपने कणक बीजी, आपने किसी चीज का अगर आपका बाग है, आपकी फसल में आपने कुछ भी उगाया है, उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। पवित्र बाइबल कह रही है, लिखा कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। सब कुछ यहाँ पर अब्राहम ने भी दिया पहला दशमांश। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया, सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। उत्पत्ति 14 के 20 पढ़ सकते हैं। इसलिए दशमांश दें, जितना दशमांश दोगे आप ब्लेस्ड होते रहोगे। देखिए, आप लोग इतने साल से मसीह में हो, आप आज भी वही 10% कुछ लोग निकालते हैं, अपने उस परसेंट को भी बढ़ाइए, लेकिन बाइबल अनुसार 10%, जिस तरह हम 60% से ऊपर हम देते हैं प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लिए। क्योंकि कुछ जो चर्च है, कुछ चर्चेस, उनकी बात कर रहा हूं मैं, सारी की नहीं, जब आप अपनी भेंट देते हो, अपना दशमांश देते हो, उनसे उनका बेचारों का बिल भरा जाता है। आपने दशमांश दी, उन्होंने चर्च का बिल, क्योंकि चर्च के बहुत खर्चे होते हैं, चर्च का बिल हो गया, चर्च में साउंड लेकर आना है, चर्च का लंगर करना है, चर्च में खाना बनाना है, चर्च में मिस्त्री का काम है, चर्च में टैलियाँ लगानी है, चर्च में बिल्डिंग बड़ी करनी है, टेंट लगाना है, शेड लगाना है, कुछ भी, और ऑफिस तैयार करने हैं, किचन बनाने हैं, बहुत से कार्य होते हैं। और पादरी जो लोग होते हैं वो काम तो करते नहीं है भाई, सुबह तो वो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, शाम को हालेलुया कर रहा नहीं, और फुल टाइम प्रभु में रहते हैं। कुछ लोग फुल टाइम प्रभु में हैं, कुछ लोग जो हैं वो बेचारे दशमांश ही नहीं देते हैं, वो हर महीने अपने 10 रुपए भेंट देते हैं, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। मैंने कुछ लोगों को देखा जिनकी सरकारी नौकरी है, वो भी अपनी 10 रुपए देते हैं प्रभु के भवन में। अरे प्रभु के भवन में दोगे तभी तो आप लोगे। वचन कहता है, काश के झरोखे खोलकर मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, लेकिन आप ब्लेस होना ही नहीं चाहते। धनी होने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल आसान तरीका है। करना क्या है, कमाई आई, प्रभु के लिए 10वां हिस्सा निकाल दिया, इतनी सी बात करनी है। आप अपनी चर्च में पूछ के देखना अपने सीनियर लोगों से कि आप दशमांश निकालते हो, कहेंगे नहीं जी दशमांश नहीं निकालते हैं। इसमें मजबूर भी नहीं कर सकते हैं, हालेलुया, इसमें मजबूर नहीं कर सकते हैं। वचन कहता 2 कुरिन्थियों 9:7 में, लेकिन कुछ चर्च है वो दबाव डालती है कि तुम्हें दशमांश देना है, दशमांश देना है, तुम दशमांश देना है, दशमांश देना है, दशमांश देना है। अच्छी बात है, दशमांश दो, हालेलुया। क्योंकि अगली लाइन मैंने पढ़ी नहीं है, हालेलुया। अगली लाइन में लिखा हुआ है कि तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, हालेलुया। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। 2 कुरिन्थियों 9:7 में लिखा हुआ, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम करता है, तो खुशी से देते हैं प्रभु के लिए, हालेलुया। दशमांश का 10वां हिस्सा अपना देना है। कुछ लोग उत्तम भेंट देते हैं प्रभु के लिए कि ये जो मेरे उत्तम भेंट है जी, मतलब क्रिसमस का फंड है, रो रो कर नहीं देना, खुशी से देना है कि वाह क्रिसमस आने वाला है, इससे हम डेकोरेशन करवाएंगे, इस बार हम ये करवाएंगे, इस बार हम ये करवाएंगे, हालेलुया।
जैसे मैं बता रहा था कि दबाव नहीं डाल सकते दशमांश के लिए, लेकिन ये तो एक नियम है। जैसे आप सांस ले रहे हो, एक नियम है, आपको सांस लेनी है इतने सेकंड, इतनी इतना ऐसे, वैसे दशमांश देना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं, वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। अगर आप दशमांश नहीं दे रहे हो तो आप प्रभु को लूट रहे हो। और जो आपको घर में खाने के लिए अन्न दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, जीने के लिए सांस दे रहा है, अगर अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं आप उसको दे रहे तो आपकी कमाई छू कर उड़ती रहेगी। पैसा आया गया, पैसा, जैसे मैंने बोला कुछ लोग प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, घर में पैसा नहीं टिक रहा है, और सैलरी 30,000 और भेंट 100 रुपए। घर में बंदगी करवाते हैं, ये लो जी 1000 रुपए, घर में बंदगी करवाते हैं, लो जी 100 रुपए, प्रभु के भवन में आते हैं, लो जी 50 रुपए, लो जी 10 रुपए। अरे प्रभु को उत्तम दो तो प्रभु आपको उत्तम भंडार खोलकर आपको ब्लेस करेंगे। यहाँ पर हानि भी लिखी और लाभ भी लिखा, हानि ये लिखी हुई है कि तुम मुझे लूटते हो। अगर आपके घर से जो आपका जो हक है, आपका हिस्सा वो छीन ले, आपको क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी। आपको नहीं, ये तो मेरा हक है, तो प्रभु का हक है दशमांश। आप ऐसा करके देखो। और लाभ क्या है? प्रभु कह रहे हैं कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये तो चैलेंज हो गया। प्रभु कह रहे हैं मैं ये ऐसा करके देखो, फिर मैं तुम्हारे ऊपर आकाश खोलकर ब्लेसिंग देता हूं कि नहीं देता। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों इस बात की गहराई में जाएं, प्रभु के वचनों को समझें, प्रभु के ज्ञान को समझें और अपना दशमांश जरूर दें। अगर आप दशमांश ही नहीं देते थे, अगर आप कम दशमांश देते थे, अगर आप कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कह रहे बस अगली बार दशमांश निकाल लेंगे, अगली बार निकाल लेंगे, कुछ महीने निकालते, कुछ महीने नहीं निकालते हैं वो लोग, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी आप सफल नहीं हो पाओगे। हालेलुया। भेंट एक अलग बात है, भेंट निकालना, दशमांश में चोरी मत करो। ये प्रभु का वचन आपके लिए है। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता, जो कमाई का 10वां हिस्सा है मेरे पिता। अगर मैं, मेरा परिवार, मेरा घराना अगर आपका हक खा रहा था मेरे पिता, तो आज हमें पूरे परिवार को क्षमा करें मेरे पिता। मैं और मेरा घराना क्षमा मांगते हैं मेरे पिता। अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पे दया करो मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अब दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। हम क्षमा मांगते थे मेरे पिता, अगर हम दशमांश की चोरी करते थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज तक हमने कोई भी ऐसा गलत काम किया, हमें क्षमा करो मेरे पिता। हम आपके उत्तम भेंट को लेकर जाएंगे मेरे पिता, और आज से मेरे पिता हम दशमांश को निकालना शुरू कर रहे हैं मेरे पिता। और ये क्रिसमस का महीना है मेरे पिता, आज से मैं दशमांश निकालना शुरू कर रहा हूँ मेरे पिता, और आपकी अपरंपार की वर्षा हमारे पर होने पाए मेरे पिता, और हम ब्लेस्ड हो जाएं और हम आशीष हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और नाम से। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।